स्वागत है एक बार फिर से। तो अब थर्ड कंसेप्ट है जो आपको बताता हूँ मैं, वो थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। जल्दी करेंगे शुरू और जल्दी ख़त्म करेंगे एकदम। थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ कि जो एक्स है कोई, वो है इंक्रीज्ड बाय 10%। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स है वो इंक्रीज्ड बाय 10% इंक्रीज़ हुआ। इसका मतलब एक्स की जो पहले था वो हमें पता करना है, और जब इंक्रीज़ हुआ वो पता करना है। तो कैसे करेंगे? तो ये सोल्यूशन है, देखना है हमने कि अब ये है परसेंटेज की फॉर्म में, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है पहले फ्रैक्शन में। तो हमें पता है कि परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है, 1/100। तो 1 तो है नहीं, 10 है। 10/100, 0 0 कैंसिल, इज इक्वल टू 1/10। सॉल्व हो गया ये। इसका मतलब कि ये ओरिजिनल नंबर है। आपको मैंने हमेशा याद करवाया, जो नीचे हुआ वो ओरिजिनल नंबर होता है। इसका मतलब ओरिजिनल, इसका मतलब क्या, जो एक्स है वो पहले था 10, वो इंक्रीज़ हुआ 10%। इसका मतलब इंक्रीज़ हुआ ना, तो ये देखो इंक्रीज़ हुआ तो हमेशा इसमें होता है ऊपर से ही। अगर इधर माइनस होता ना कि डिक्रीज़ बाय, तो इसको माइनस कर लेना था। इसका मतलब क्या, एक्स जो पहले था वो था 10, और अब कितना हो गया, इंक्रीज जब 10% हुआ तो 11 हो गया। समझे? ये है कंसेप्ट, एक ये है। और दूसरा है कि एक्स को ले लेते हैं हम एक बार फिर से, कि एक्स इज, पहले इंक्रीज था, अब डिक्रीज कर लेते हैं। डिक्रीज बाय 10 है, अब आपकी चलो हम 20 कर लेते हैं हम। डिक्रीज बाय 20%। ओके, अब इसको कैसे करेंगे, आप सबको फिर से पता है कि ये इसको फ्रैक्शन में करेंगे। तो कैसे होगा, 20/100, 0 0 कैंसिल हो गया। और ये किसके साथ आता है, 1 के साथ। और ये किसके साथ आता है, 5 के साथ। 2 के टेबल में 2 1 के साथ, और 10 कितने का आता है, 5 के साथ। मतलब 1/5 है। इसका मतलब ये क्या हुआ आपको पता है, ओरिजिनल। ओरिजिनल हुआ, ओरिजिनल। इसका मतलब क्या कि जो एक्स था पहले वो 5 था, अब वो इधर इंक्रीज़ नहीं है, उधर डिक्रीज़ है। 20% डिक्रीज़ हुआ बेटा, डिक्रीज़ हुआ। तो इधर क्या होगा, इसमें से ये माइनस, हमेशा प्लस होगा तो इसमें से ये नीचे से नीचे वाला जो है वो ऊपर से प्लस होगा। अगर डिक्रीज है तो नीचे वाले से ऊपर वाला माइनस होगा। पहले था 5, अब है, जब डिक्रीज हुआ तो 4। समझ आई? हाँ, तो ये तो सिंपल में था। अब थोड़ा मिक्स में कर लेते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ईजी है कि अब चलो मैं अब ए ले लेता हूँ, क्योंकि क्लास का नाम ही हमारे ए क्लासेस है ना। ए इज इंक्रीज्ड कर लेते हैं हम, इंक्रीज्ड बाय 16 2/3%। पहले तो ये था 10% वाला, अब तो ये हो गया मिक्स वाला। तो अब तो गड़बड़ होगी, नहीं हुई। पिछली क्लास में हमने ये किया हुआ सॉल्व, कैसे करते हैं तो बताते हैं। 16 3 का कितना होता है बेटा, 48, और +2 कितना हुआ, 50। 50/3। अब देखो, पहले तो हम सीधा सीधा कर रहे थे कि 20 है, उसके सीधे नीचे परसेंटेज सीधे 100। अब ये फ्रैक्शन में पहले ही आ गया। अब इसको सॉल्व, अब ये तो नहीं लिख सकते ना कि ये ओरिजिनल हो गया कि और इसमें ये प्लस किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि परसेंटेज का भी कुछ करना है ना, अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते हम। परसेंटेज की वैल्यू पुट ही नहीं किया तो क्या फ़ायदा। परसेंटेज की वैल्यू पुट करनी है इंटू 1/100। हमें पता है 0 0 हमारा कैंसिल हो गया कि नहीं, हो गया। और 0 0 कैंसिल हो गया। अब ये देखो 5 के टेबल में 5 1 के साथ आता है, 10 आता है 2 के साथ, इज इक्वल टू ऊपर 1 ही रहेगा, नीचे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ 6। शाबाश। अब ये आपको पता है ये सॉल्व हो गया। पहले आप मेरे को पूछोगे कि ये पहले भी फ्रैक्शन में बन गया, लेकिन बन तो गया था फ्रैक्शन में। इसको मिक्स में जब हमने कन्वर्ट किया तो ये सिर्फ कन्वर्ट किया इसको, और परसेंटेज तो नहीं निकाली ना, परसेंटेज की वैल्यू नहीं डाली है, डाल के निकालना है। उसके बाद जो फ्रैक्शन बनती है उसको बोलते हैं। तो ये देखो ये हो गया ओरिजिनल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए था पहले जो था वो 6 था, और अब कितना हुआ
जब 20% इसको 20% सॉरी 16 2/3 16% जो किया इंक्रीज, तो कितना होगा, हमेशा इसमें प्लस करना होता है क्योंकि इंक्रीज है ना, तो 7 होगा। ये कंसेप्ट समझ आई आपको? बढ़िया। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, ये यहाँ पे देखिए थोड़ा कि लाइट इशू थोड़ा सा, हाँ अब दिखेगा आपको अच्छे से कि अब इस जो मैंने ये आपको करवाया इस बेस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे ही आपको समझना पड़ेगा एक कि एक